वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है कंट्रोल सिस्टम की इस सीरीज में। आज फिर हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट एरर। जब हम किसी सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें उस सिस्टम का हम लोग एनालिसिस करते हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में हम उसकी जो हमने इनपुट दिया है या जो फिर हमें आउटपुट मिला है उसके बीच में कितना लॉस उसमें हुआ है, मतलब कितना एरर उस सिस्टम में है, उसको भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बिकॉज ये किसी भी सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि उसमें कम से कम एरर हो। भले ही वह पावर सिस्टम हो या इलेक्ट्रिकल मशीन हो, जितना ज़्यादा एरर कम होगा उस सिस्टम में उतना ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो सिस्टम की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और हमें रीडिंग सही मिलेगी। तो इसलिए हम किसी भी सिस्टम का एरर हमें फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो इसलिए इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर निकालते कैसे हैं? कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें जो एरर फंक्शन होता है ES/RS, जहाँ ES एरर सिग्नल है, RS इजिकल टू है इनपुट ऑफ द सिस्टम। इसका जो फंक्शन होता है 1+GS इंटू HS। अगर HS 1 है तो सिर्फ GS हो जाएगा। यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ESS मतलब स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 इंटू ET मतलब इसका जो टाइम, अगर टाइम डोमेन में दिया है, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया है तो लिमिट s टेंड्स टू यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे होगा 0, t टेंड्स टू 0 s इंटू ES। समझ में आया? तो ये आपका स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला है कि जो ES आपको दिया हुआ है उसमें आपको S का गुणा करके s टेंड्स टू 0 का लिमिट रख के आपको निकाल देना है। सिंपल सा है, ये स्टेडी स्टेट एरर है। इसको कोई किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को आराम से ये फॉर्मूले हैं। अगर t में दिया है तो t के लिए अलग है और s में दिया है तो s के लिए अलग है। लेकिन जो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट है, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप पढ़ते हो तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ें। और ये मैं बता दूँ ES और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आपको हर बार गेट में मिलेगा और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से स्टैटिक एरर कोफिशिएंट से देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिक एरर कोफिशिएंट से मिलेंगे। ठीक है ना? तो आप ज़रूर इसको ध्यान से पढ़ें, है ना? इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत करें, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट है, इससे स्टेडी स्टेट एरर ही फाइंड आउट की जाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, हम एक एक लेके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टैटिक एरर कोफिशिएंट। ठीक है, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट। अब स्टैटिक एरर कोफिशिएंट में सबसे पहले हम स्टेडी स्टेट यूनिट स्टेप जो सिग्नल है, मैंने सिग्नल पढ़ाए थे 4 टाइप की, उसमें से जो यूनिट स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए हम लोग सबसे पहले ESS निकालेंगे, मतलब स्टेडी स्टेट एरर ESS निकालेंगे। तो ESS निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट, मैंने पढ़ाया अभी s टेंड्स टू 0 s इंटू ES, है ना? ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अगर मान लो हम स्टेडी स्टेट इनपुट के लिए पढ़ते हैं तो लिमिट यूनिट स्टेप इनपुट के लिए पढ़ते हैं तो s टेंड्स टू 0 s इंटू, अगर हमारा जो फंक्शन ES/RS इजिकल टू क्या था, ES/RS इजिकल टू 1/1+GS इंटू HS, यही था, मैंने बताया था, है ना? अब ES अपन को अगर यहाँ से निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, RS/1+GS इंटू HS, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RS/1+GS इंटू HS। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ये ES का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया अभी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें इनपुट क्या देना है, इनपुट है स्टेप इनपुट देना है। तो इनपुट क्या है, RS है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देंगे, s टेंड्स टू 0 s इंटू RS की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/s। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता क्या होता है, 1/s होता है कि नहीं? उसके बाद 1+GS इंटू
एच एस। ओके, तो ये और ये कट जाएगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 1/1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ये यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देना है। वैल्यू कैसे रखना है, यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू कैसे रखना है, ये 1 है ऊपर, तो 1 में तो ऐसा है नहीं, तो वैल्यू कैसे रखेंगे, 1/1 में वैल्यू रख नहीं सकते, तो यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस इंटू एच एस, मतलब ये लिमिट का गुणा पूरे में कर दिए। इसमें कहा तो एस है नहीं, इसमें भी एस है नहीं, तो इसमें आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ई एस एस इज इक्वल टू लिख रहे हैं 1/1 प्लस के पी। ठीक है, जहाँ के पी है एरर कोफिशिएंट, तो के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस इंटू एच एस, ये हो जाएगा हमारा के पी का फॉर्मूला। तो के पी को बोलते क्या है, के पी इज इक्वल टू बोलते हैं पोजिशनल एरर कोफिशिएंट, पोजिशनल एरर कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है, जब हम यूनिट स्टेप के लिए निकालते हैं तो हमें मिलता है के पी, मतलब पोजिशनल एरर कोफिशिएंट। अब पढ़ते हैं हम यूनिट रैंप के लिए। आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अब जब रैंप के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो रैंप के लिए कैसे पढ़ेंगे, रैंप इनपुट मैंने पढ़ाया था, रैंप इनपुट का फॉर्मूला होता है 1/s²। ठीक है, जो उसका लैप्लास होता है वो होता है 1/s²। अब हमें ई एस एस निकालना है, सेम फॉर्मूला क्या है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ई एस। अब ई एस का क्या होता है वो मैंने बताया था अभी पिछले कुछ मिनटों पहले, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, है ना। और फिर ई एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन लिमिट एस टेंस टू 0, इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो एस इंटू 1/s², अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। अब ई एस एस निकालना है अपन को, ई एस एस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0, ये एक एस से एक एस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/s नीचे, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। थिंक समझ में आया होगा। इसको अंदर गुणा करेंगे, इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एस नहीं। अब यहाँ पे एस का गुणा होगा तो यहाँ पे एस आएगा, तो एस आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू एस प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू एस जी एस इंटू एच एस। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये इसमें 0 वैल्यू रख दो तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी एस इंटू एच एस। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1/kv। ठीक है, जहाँ kv इज इक्वल्स टू है लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी एस इंटू एच एस, और kb को बोला जाता है वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। ठीक है ना, इसको बोला जाता है वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। और जो ई एस एस हमारा आ गया, ये समझ में आ गया। तो अब जब हमारा रैंप इनपुट देंगे, तो रैंप इनपुट में जब हम एरर कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें निकलेगा हमारा के भी, मतलब वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, और जब स्टेडी स्टेट निकालेंगे तो 1 के अपॉन में कर देंगे तो उसका स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम तीसरा इनपुट जो हमारा होता है। तीसरा इनपुट कौन सा होता है, पैराबोलिक इनपुट होता है। तीसरा जो हमारा इनपुट होता है वो होता है पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक इनपुट क्या होता है 1/s³।
तो सेम फॉर्मूला ESS निकालने के लिए क्या यूज़ किया था अभी, लिमिट s टेंस टू 0, क्या किया था, s इंटू ES। ओके, ESS इज इक्वल टू आ जाएगा फिर से लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। ESS इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 s, अब इसमें जो इनपुट था वो रख देंगे, तो 1 अपॉन SQ अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। तो ESS जो हमारा आ जाएगा वो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर GS इंटू HS। ये मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया यहाँ पे नीचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अंदर ले जाएंगे, तो ESS इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का 1 ही हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 इंटू S स्क्वायर प्लस लिमिट s टेंस टू 0 इंटू S स्क्वायर इंटू GS इंटू HS। समझ में आ गया। उसके बाद जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ESS इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट, ये तो 0 हो जाएगा, s टेंस टू 0 इंटू S स्क्वायर GS इंटू HS, ये आ जाएगा हमारा। तो ESS इक्वल टू लिखेंगे हम 1 अपॉन KA। ओके, तो जो हमारा KA इज इक्वल टू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा S स्क्वायर, सॉरी, लिमिट s टेंस टू 0 S स्क्वायर के GS इंटू HS। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको यहाँ पे K को बोला जाता है एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। समझ में आ गया, हम आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारे फॉर्मूलेज आ गए, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो हमने तीनों के लिए अभी पढ़ा, अब तीनों का हम साथ में लिख के देख लेते हैं कि किस टाइप से फॉर्मूले होते हैं। ये सिर्फ फॉर्मूले, ये मैंने बताया कि कैसे आते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट स्टेप रैंप एंड पैराबोलिक आ गया। यहाँ पे लिखते हैं एरर कोफिशिएंट, यहाँ लिखते हैं ESS। तो एरर कोफिशिएंट सबसे पहले इसमें क्या होता है, एरर कोफिशिएंट इसमें क्या होता है, KP इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 GS इंटू HS। इसी में होता है KV इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 SGS इंटू HS। एंड जब हम पैराबोलिक का निकालते हैं तो K इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 S स्क्वायर GS इंटू HS। अंतर क्या है तीनों में, यहाँ पे s नहीं है, यहाँ पे s की पावर 0 है, यहाँ पे s की पावर 1 है, यहाँ की s की पावर 2 है। तो जब हम ESS निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस KP, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन KV, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन KA। तो ये आपको तीनों फॉर्मूलेज आ गए, समझ में आ गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। ये फॉर्मूलेज आपके आ गए तीनों, KP, KB और KA के। एंड जब आपको इससे स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करनी है तो ESS इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस KP, 1 अपॉन KV एंड 1 अपॉन KA। अब हम इसको थोड़ा सा बीच में रुक के एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, बिकॉज बीच में ज़रूरत पड़ने वाली है। उसको बोलते हैं द टाइप ऑफ सिस्टम, इसको बोलेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, तो मान लीजिए कोई सिस्टम है, GS इज इक्वल टू S प्लस Z1 S प्लस Z2 अपॉन S प्लस P1 S प्लस P2। तो इसमें टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम निकालने के लिए इसका अगर बेसिकली डेफिनेशन बोलें, द नंबर ऑफ पोल्स
द नंबर ऑफ पोल्स इन ओरिजिन, मतलब किसी भी सिस्टम में जितने भी पोल उसके जीरो पे होंगे, जितने भी पोल जीरो पे होंगे वो उसका टाइप ऑफ सिस्टम होगा। मतलब यहाँ पे कैसे कहने का मतलब, यहाँ पे अगर सिस्टम की वैल्यू n की जो वैल्यू होगी वही टाइप ऑफ सिस्टम होगा, है ना। अगर मान लो कोई अपने पास सिस्टम है S/S+1 S+2, तो ये सिस्टम हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा हमारा टाइप 0 सिस्टम, ठीक है, क्योंकि यहाँ s की पावर क्या है, 0 है। अगर हम कोई सिस्टम लें GS = S/S² S+1 एंड S+2, तो अब हमारा यहाँ पे S+3 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है वैल्यू, ओरिजिन पे कितने हैं, 2 हैं, तो ये टाइप कितना हो जाएगा, टाइप 2 सिस्टम। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो डेफिनेशन है वो ये है कि द नंबर ऑफ पोल्स, किसी भी सिस्टम के जो पोल्स हैं वो कितने ओरिजिन पे है, द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द ओरिजिन। डेफिनेशन है नंबर ऑफ पोल्स ऑन द ओरिजिन इज कॉल्ड टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो टाइप ऑफ सिस्टम अगर आपको पूछा जाए, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ये जैसे जेई वगैरह के एग्ज़ाम है उसमें आता है कि ये कौन सा सिस्टम है, कौन से टाइप का सिस्टम है, तो आपको दे देगा इस तरीके से, मान लो S+3/S5 S+1 ऐसा दे दिया, ये कौन सा टाइप का सिस्टम है, GS, तो ये आपको डायरेक्ट बता देना है ये S5 का 5 है, तो ये टाइप 5 सिस्टम है, टाइप 5 सिस्टम। समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन ऑन द ओरिजिन एट द ओरिजिन इज कॉल्ड द टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ सिस्टम आपको सिर्फ समझना था, कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा बड़ा, ठीक है ना। तो अब जो हमारा रहेगा टाइप ऑफ सिस्टम के लिए, हम हर टाइप के सिस्टम के लिए एरर फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एरर कितना होता है। तो सबसे पहले हम टाइप 0 सिस्टम लेते हैं, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट टाइप 0 सिस्टम। सबसे पहले लेते हैं हम टाइप 0 सिस्टम, उसके लिए एरर फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा सिस्टम एक सिंपल सा सिस्टम हम लोग ले लेते हैं। सिंपल सा सिस्टम हमारा क्या है, GS = S+P1 एंड S+Z1 × S+P1, ठीक है। यहाँ पे S 0 है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो ये टाइप 0 सिस्टम हो गया। अब हम इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे KP, ना। तो KP जब हम फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट S→0 GS × HS होता है, HS यहाँ पे 1 है तो हम इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। GS = K S प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ वैल्यू रखो, लिमिट S→0 S+Z1/S+Z2 P1, ठीक है। अब यहाँ पे S = 0 रखो तो क्या आएगा, रखो S = 0, तो कुछ यहाँ पे S = 0 रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, मतलब कुछ कांस्टेंट आएगा, उसको मान लेते हैं हम लोग K, कुछ कांस्टेंट आएगा, ये K मान लो यहाँ पे, तो K मान लो कुछ K आएगा, तो KP बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो जब हम ESS फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए तो अब हम स्टैटिक एरर कोफिशिएंट टाइप 0 सिस्टम के लिए फाइंड आउट करते हैं। तीनों के लिए तीनों कोफिशिएंट निकालेंगे। यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली। सबसे पहले हम निकालेंगे जो
पोजिशनल एरर कोफिशिएंट केपी। तो केपी हमारा क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू जी एस इंटू एच एस। ठीक है, तो एच एस यहाँ आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा। तो केपी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख दो, लिमिट एस टेंस टू 0 के एस प्लस Z1 एंड एस प्लस P1। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे s का वैल्यू रखेंगे तो ये 0 करेंगे तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, kp मतलब k आएगा, मान लो कुछ कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आया, फाइनाइट आया, कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो जो हमारा ESS हो जाएगा वो जाएगा 1/1 प्लस k। समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट जब हम निकालेंगे तो KV हमारा जो होता है वो होता है लिमिट s टेंस टू 0 एस जी एस इंटू एच एस। तो जब हम अब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 तो s इंटू, इसमें फॉर्मूले में रहता है k अपॉन एस प्लस Z1 अपॉन एस प्लस P1। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे s का, तो ये s का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पूरे को 0 कर देगा, तो जो KV आएगा हमारा वो आएगा 0। समझ में आ गया। तो जो ESS जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1/KV होता है, KV इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ में आ गया। तो ये सीधा सीधा हो गया कि जब स्टैटिक एरर कोफिशिएंट टाइप 0 सिस्टम का निकालते हैं तो उसमें वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट क्या आता है, 0 आता है, और स्टेडी स्टेट एरर होती है वो 0 होती है। ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बट अगर आपको फॉर्मूलेज वगैरह हैं, इसकी पूरी प्रोसेस पता है तो आप इसको आसानी से परीक्षा में निकाल सकते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे फॉर्मूले बताए आपको कैसे निकलते हैं ना। और के जब निकालते हैं, के होता है लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर जी एस इंटू एच एस, है ना। तो के जो आता है वो आता है लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला एस प्लस Z1 एंड अपॉन एस प्लस Z2 ये आता है। तो ये एस स्क्वायर है, इसका पूरे में गुणा हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये के बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ESS जो आ जाएगा 1/0 आ जाएगा एंड इनफाइनाइट आ जाएगा। समझ में आ गया। ये तीनों का होता है, बाद में मैं टेबल बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट निकालना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि केवी तीनों के फॉर्मूले अपन हैं, तीनों के फॉर्मूले अपन के पास हैं, डायरेक्ट रख के आप लोग निकाल सकते हो। अब क्या करेंगे अपन, जब नेक्स्ट डालेंगे तो ये आएगा टाइप 1 सिस्टम के लिए। टाइप 1 जैसे ही अपन ने किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक S आ जाएगा। जब S आ जाएगा तो फिर तीनों के लिए निकालेंगे। तीनों के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे केपी लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस इंटू एच एस। इसमें वैल्यू रखेंगे तो केपी इज इक्वल टू होगा लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी के एस प्लस Z1 अपॉन एस प्लस P1। ठीक है, तो ये 0 है, ये S नीचे आ गया क्योंकि टाइप 1 सिस्टम है, तो इसमें 0 रखेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा हमारा, ऊपर वाला पार्ट 0 नहीं होगा। तो KP इज इक्वल टू, मतलब ऊपर कुछ आएगा तो K अपॉन 0 हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जब हम ES निकालेंगे तो ES हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस इनफाइनाइट, तो मतलब इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तो ये इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो ESS इस केस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका, ये KP आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। आप निकालोगे तो KV निकालोगे ऐसे तो क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0 GS इंटू HS, यहाँ पे आगे S आता है। जब KV आप लोग निकालोगे तो लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ पे S इंटू जो S है ये वाला S है अपॉन फिर आ जाएगा K S प्लस Z1 अपॉन ये S ये वाला S प्लस P1। तो ये आपका दोनों कट जाएगा, तो फिर यहाँ S की वैल्यू रखोगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगी K फाइनाइट। ठीक है, उसके बाद ये आपकी फाइनाइट वैल्यू आई। अब आप ESS निकालोगे स्टेडी स्टेट एरर, तो 1/KV होता है, फिर आएगा 1/K, तो मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी आपकी, है ना।
जीरो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है के, एक्सेलरेशन कोफिशिएंट होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस। फिर जब आप के निकालोगे तो के निकालने की लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू के एस प्लस जेड वन अपॉन एस प्लस पी वन। ठीक है, एस प्लस पी वन, यहाँ पे एस आएगा तो ये कट गया, फिर भी यहाँ पे एक एस बचेगा तो ये पूरे को जीरो कर देते, के बराबर हो जाएगा जीरो आपका। तो जब जीरो हो जाएगा तो ई एस एस निकालोगे तो वन अपॉन के होता है बराबर वन अपॉन जीरो बराबर इनफाइनाइट। तो ई एस एस बराबर क्या आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आपका स्टेडी स्टेट एरर कोफिशिएंट के इन केस ऑफ टाइप 1 सिस्टम में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको इकट्ठा लिख के बता देता हूँ, टाइप 1 सिस्टम के तक मैंने बता दिया, बाकी आप लोग खुद से निकालेंगे। आप टाइप 2, 3, 4, 5 जितने तक आप चाहो निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको एक टेबल बनवा देता हूँ, आप उस टेबल में देख सकते हो और अपने जो आपके आएंगे उसमें आप मिला सकते हो। तो टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे रहेगा आपका इनपुट, कौन सा इनपुट आपने दिया है, यहाँ पे रहेगा आपका स्टेडी स्टेट एरर, और उसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। तो मैं 2 तक दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा स्टेप इनपुट, पहला आएगा जो हमारा स्टेप इनपुट। तो स्टेप इनपुट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा जो टाइप 0 के लिए आता है 1/1 प्लस के, यही आता है ना, कांस्टेंट आता है, आपने देखा। टाइप 1 के लिए 0 आ जाएगा, टाइप 2 के लिए 0 आ जाएगा। रैंप के लिए आपका क्या आता है, रैंप के लिए आपका आता है इनफाइनाइट, ये आता है 1/k, और ये आता है आपका 0। आपने अभी निकाला, यहाँ तक निकाल लिया। अब यहाँ पैराबोलिक, पैराबोलिक के लिए आपका ये आता है इनफाइनाइट, ये आता है इनफाइनाइट, और ये आता है 1/k। तो तीनों मैंने निकाल के बताया। आप चाहें तो टाइप 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, टाइप 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। आपको मैं इतना ही बताऊंगा, आप आगे खुद से निकाल सकते हैं। दो इनपुट, तीसरा इनपुट। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ये लेक्चर को देखिए, और फिर से भी समझ में नहीं आता है तो आप बुक से पढ़िए, बुक से पढ़ने के बाद फिर से ये लेक्चर देखिए। बिकॉज ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग समझ नहीं सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ईएस के पेपर होते हैं उनमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से आते हैं, जो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट मैंने बताया। और ये इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा है भी नहीं, जितना बताया सिर्फ उतना ही है ना। आप लोगों को तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके बाद जो मैं लेक्चर डालूंगा उसमें आपको ना क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आरजीपीवी में क्वेश्चन आए हैं, कुछ जो गेट में क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको वहाँ से कंट्रोल सिस्टम के नोट्स मिल जाएंगे। अभी वहाँ पे सिर्फ कंट्रोल सिस्टम के नोट्स हैं, कुछ दिनों में आपको सारे सब्जेक्ट के वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और देखते रहिए। आपको ये आपकी स्टडी करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद।